नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 में होने वाले फार्मेसी कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। यह वीडियो हिंदी में है। अगर आप 2026 में बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या बी फार्मेसी लैटरल एंट्री में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये तारीखें आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, हम 3 प्रमुख कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन की तारीखों को कवर करेंगे। डी फार्मेसी डिप्लोमा, बी फार्मेसी 4 साल और बी फार्मेसी लैटरल एंट्री। कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में सभी विवरण हिंदी में दिए गए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी की। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें ये हैं। डी फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा द 23rd of April 2026 से। अपनी आवेदन प्रक्रिया समय पर शुरू करें और इसकी अंतिम तारीख है द 10th of June 2026। इस डेडलाइन को मिस न करें। अब देखते हैं बी फार्मेसी 4 साल के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख है। बी फार्मेसी 4 साल के लिए रजिस्ट्रेशन द 29th of April 2026 को शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन बैंड हो जाएगा द 8th of June 2026 को। कृपया ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं बी फार्मेसी लैटरल एंट्री के लिए। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले डी फार्मेसी किया हुआ है। लैटरल एंट्री रजिस्ट्रेशन द 20th of May 2026 से शुरू होगा और बी फार्मेसी लैटरल एंट्री के लिए अंतिम तारीख द 19th of June 2026 है। सभी कोर्सेज के लिए OCET 2026 एंट्रेंस टेस्ट भी महत्वपूर्ण है। OCET 2026 एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत द 15th of June 2026 से होगी और यह परीक्षा द 22nd of June 2026 तक चलेगी। तैयारी अभी से शुरू कर दें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अपने सपने पूरे करने की दिशा में यह पहला कदम है। याद रखिए, हर कोर्स की रजिस्ट्रेशन और OCET एग्जाम की तारीखें अलग अलग हैं। सभी डेडलाइंस को ध्यान में रखें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी करें और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उसका चयन करें। शुभकामनाएं। नमस्ते छात्रों, डी फार्म और बी फार्म प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में ये जरूरी जानकारी है। सही दस्तावेजों के बिना आपका आवेदन रद्द हो सकता है। डी फार्म और बी फार्म प्रवेश के लिए आपको शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक विशिष्ट सेट तैयार करना होगा। पूरी चेकलिस्ट ध्यान से देखें। हरियाणा के सभी निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र PPP ID सख्ती से अनिवार्य है। इसे पहले से तैयार रखें। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शैक्षणिक दस्तावेजों प्राइमरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की, जो प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए। ये आपकी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। कक्षा 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI द्वारा आवश्यक विषय शामिल होने चाहिए। यदि आप बी फार्म लेटरल एंट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको बैचलर या डिप्लोमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी और निवास प्रमाणों पर्सनल कैटेगरी एंड रेजिडेंस प्रूफ्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, हरियाणा के उम्मीदवारों के लिए परिवार पहचान पत्र PPP ID अनिवार्य है। इसे अपलोड करना न भूलें। निवास या डोमिसाइल प्रमाण के लिए हरियाणा डोमिसाइल, वोटर ID या राशन कार्ड जैसे वैध पहचान दस्तावेज आवश्यक हैं। पहचान के लिए आधार कार्ड और APAAR ID भी जरूरी हैं। सुनिश्चित करें कि आपका आधार विवरण सही और अपडेटेड है। आरक्षित श्रेणी के लाभ और फीस वेवर के लिए आपको श्रेणी और आय प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। यदि आप आरक्षित श्रेणियों जैसे SC, ST, BC या EWS के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र तैयार रखें। ट्यूशन फीस वेवर TFW का दावा करने के लिए आपका आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट आवश्यक है। अंत में कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं जिन्हें आपको HSTES पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास NCC या NSS प्रमाण पत्र है या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट है तो उन्हें भी तैयार रखें यदि ये लागू हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैन किए गए हस्ताक्षर HSTES एडमिशन पोर्टल द्वारा निर्धारित विशिष्ट फॉर्मेट में स्कैन किए जाने चाहिए। ये आपकी प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची है। सभी दस्तावेजों को सही फॉर्मेट में और स्पष्ट रूप से स्कैन करके तैयार रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी त्रुटि से बचें। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप अपनी डी फार्म और बी फार्म प्रवेश आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। शुभकामनाएं।